नमस्कार, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेयर दर्शन परिवार की ओर से आपसे अपील की जाती है कि लॉकडाउन के चलते जहां सभी अपने घरों में कैद हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने का ये सबसे बड़ा आपके लिए उपाय है कि अपने घर में रहें, स्वच्छ रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। वहीं पर अपने बच्चों की पढ़ाई, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे घर पर हैं, उनकी पढ़ाई का लॉस ना हो, इसलिए उनको टाइम देकर बच्चों को समय समय पर पढ़ाते रहें। वैसे जैसे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, तो उन क्लासेस के अलावा भी बच्चों को एक्स्ट्रा वर्क कराएं ताकि स्कूल खुलने के बाद बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े, बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। लॉकडाउन के बाद भी नहीं थम रहा कोरोना वायरस का बढ़ता खौफ, रोज मिल रहे हैं कोरोना पॉजिटिव केस। मेरठ में जागृति विहार सेक्टर 7 बना नया हॉटस्पॉट, एक कोरोना पॉजिटिव मिलते ही जागृति विहार इलाके में मचा हड़कंप। कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिवार को भी ले जाया गया जांच के लिए। थाना कोतवाली क्षेत्र के सापिर गेट में रहने वाले रमेश चंद माथुर की बीमारी के कारण हुई आज मृत्यु। मुस्लिम परिवार ने ही कराया उनका अंतिम संस्कार। ये रमेश माथुर यहाँ बहुत पुराने रहने वाले थे। कायस्थों की ये धर्मशाला है, यहीं रहते थे, मंदिर में रहते थे। इनका भी दोपहर में देहांत हो गया 2 बजे के आसपास। तो सारे मुस्लिम लोग मिलकर आपस में इनका क्रियाक्रम करेंगे। लॉकडाउन के चलते भी चोरों के हौसले हैं बुलंद, बाजारों में सन्नाटे का फायदा उठाकर चोर दे रहे चोरी की वारदातों को अंजाम। शहर आजीविका मशीन द्वारा आज नगर निगम को पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन की गई भेंट। इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा संघीय गली, मोहल्ले व ऑफिसों को आराम से किया जा सकेगा सैनिटाइज। शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से और ग्रेट इंडिया इंडस्ट्री के सफल सहयोग से हमने मशीन तैयार की है। सदर दाल मंडी 3 मई तक रहेगी बंद, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिस फोर्स सख्ती से करा रही है लॉकडाउन का पालन। कोरोना जैसी महामारी जहां दिन प्रतिदिन अपने पैर पसारती जा रही है, वहीं पर आज जागृति विहार सेक्टर 7 से एक नया कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया। जी आपको बताते चले, जो ये व्यक्ति है, इसका टेस्ट गाजियाबाद में कराया गया था। गाजियाबाद रेलवे अस्पताल में ये व्यक्ति फार्मासिस्ट के पद पर तैनात था और इसके साथ वाले एक युवक को कोरोना पॉजिटिव टेस्ट कराकर कोरोना पॉजिटिव आया था। उसी के रहते इस युवक का भी टेस्ट कराया गया था, जिससे ये युवक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। साथ ही गाजियाबाद की टीम ने और गाजियाबाद के स्वास्थ्य विभाग ने मेरठ की टीम को संपर्क किया और उसके परिवारजनों को भी क्वारंटाइन करने के लिए ले जाया गया। आपको बताते चले कि जागृति विहार में रहने वाला युवक गाजियाबाद में ही जॉब करता था। गाजियाबाद में इसका टेस्ट कराया गया था, जो कि कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना महामारी के चलते कोरोना बीमारी की खबरें तो आप तक रोज पहुंचाई जा रही हैं, लॉकडाउन की खबरें भी आप तक रोज पहुंचाई जा रही हैं। वहीं पर आज एक मिसाल कायम करने वाली खबर भी सामने आई, भाईचारा एकता की खबर भी सामने आई। अभी कुछ दिन पहले बुलंदशहर में एक न्यूज आई थी कि एक हिंदू परिवार के बुजुर्ग को मुसलमान व्यक्तियों ने, मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने कंधा दिया और कंधा देकर शमशान तक ले जाकर उनका क्रियाक्रम किया। जी हाँ, आपको बताते चले, आज ऐसी मिसाल हमारे मेरठ ने भी कायम कर दी। वैसे हमारा मेरठ हर चीज में आगे है, हर चीज में नंबर 1 है, तो आज सभी ने दिखा दिया कि भाईचारे की दृष्टि से भी वो एक नंबर 1 मिसाल बना दी। सापिर गेट स्थित एक कायस्थ धर्मशाला है जो काफी पुरानी है और उस कायस्थ धर्मशाला में काफी समय से एक बुजुर्ग रहते थे, रमेश चंद माथुर, जो है मृत्यु हो गई है। लेकिन उनके 2 बेटे हैं जो मेरठ से बाहर रहते हैं और कोरोना जैसी महामारी के चलते शायद वो उनके पास तक नहीं पहुंच पाए। सापिर गेट एरिया मुस्लिम क्षेत्र है और वहाँ पर सभी मुस्लिम समाज के व्यक्ति रहते हैं। वैसे तो दावा होता है कि बहुत सारी सभाएं बनी हुई है, कायस्थ सभा है, भटनागर सभा है और सब में 100 से ऊपर आदमी जुड़े होते हैं, व्यक्ति जुड़े होते हैं और उनका दावा होता है कि हम हर किसी के लिए खड़े हैं। लेकिन आज कोई भी संस्था, कोई भी सभा आगे नहीं आई और आगे आए तो मुस्लिम समाज के व्यक्ति।
जबकि उनके रोजे चल रहे हैं। उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस व्यक्ति के साथ मुस्लिम समाज के व्यक्ति उसके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं। अब कहाँ है वो समाज जो बड़े बड़े दावे करता है? कहा जाता है वो बुजुर्ग काफी समय से वहाँ काम कर रहे थे और कायस्थ सभा के बहुत सारे प्रोग्राम भी उस कायस्थ धर्मशाला में किया जाते थे। बहुत सारे कायस्थ सभा के प्रोग्राम उस कायस्थ धर्मशाला में किए जाते थे और साथ ही वहाँ पर आना जाना भी रहता था। लेकिन आज उस बुजुर्ग के जाने के बाद कोई भी आगे नहीं आया। मानते हैं कोरोना जैसी महामारी का खौफ है, वो भीड़ नहीं आ सकती, लेकिन कुछ लोग तो वहां जाकर सांत्वना दिखा सकते थे, सहानुभूति दिखा सकते थे। तो इसे कहते हैं कि भाईचारे की मिसाल। आज मुस्लिम समाज ने मेरठ वासियों में अपना नाम आगे कर दिया है और एक भाईचारे की मिसाल कायम कर दी है। ये रमेश माथुर यहाँ बहुत पुराने रहने वाले थे। कायस्थों की ये धर्मशाला है, यहीं रहते थे, मंदिर में रहते थे, यहीं सफाई करते थे। और इनका भी दोपहर में देहांत हो गया 2 बजे के आसपास। इनके 2 बेटे हैं, एक दिल्ली में एक यहाँ है। तो सारे मुस्लिम लोग मिलकर आपस में इनका क्रियाक्रम करते हैं। यही हिंदू मुसलमान एकता की संदेश है कि हिंदू गुजरा है कि मुसलमान उसको कंधा देंगे। ये इनका रमेश माथुर का यहाँ पर इंतकाल हो गया है, देहांत हो गया है। तो क्योंकि काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, अब जो है ये शाम का वक्त हो रहा है तो इनके क्रियाक्रम की तैयारी चल रही है। जैसा रमजान का टाइम चल रहा है, आप सब लोग यहाँ पे एकत्र हैं उनके अंतिम क्रियाक्रम में, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम लोग तो भाईचारे का ही संदेश देना चाहते हैं और क्योंकि हमेशा से हम लोग साथ खड़े हुए हैं, पूरा मुस्लिम समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। कोरोना महामारी के चलते जहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है और हर जगह इलाकों को और जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहीं पर आज आजीविका मिशन द्वारा नगर निगम को पोर्टेबल सैनिटाइज मशीन दी गई। जी हाँ, पोर्टेबल सैनिटाइज मशीन क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो छोटी छोटी जगहों पर जाकर भी, छोटे गली मोहल्ले जहाँ पर बड़े टैंकर नहीं जा सकते हैं, उन छोटी जगहों पर जाकर ये उन जगहों को सैनिटाइज कर सकती है। अब इस मशीन के द्वारा हम ऑफिस, घर और छोटी गलियों को भी सैनिटाइज कर सकते हैं। नगर निगम का वैसे तो सैनिटाइज बॉक्स लगाने का भी विचार है और राकेश गौड़ द्वारा बताया गया कि ऐसी छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीन और भी बनाई जा रही हैं और जगह पर भी दी जाएगी। शहर आजीविका मिशन द्वारा आज नगर निगम को भेंट की गई पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन। जी आपको बताते चले, पोर्टेबल सैनिटाइजर मशीन एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो मशीन संघीय क्षेत्र, गलियों, मोहल्लों व ऑफिसर को आराम से सही तरीके से सैनिटाइज करेगी। ये मशीन इलेक्ट्रॉनिक है और साथ साथ इन्वर्टर से भी चल सकती है। 20 लीटर पानी मशीन में आता है और आजीविका मिशन के राकेश गौड़ ने बताया इस तरीके की मशीनें आगे भी नगर निगम को भेंट की जाएंगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में बड़े टैंकर नहीं पहुंच पाते हैं, वहां पर सैनिटाइजिंग करने के लिए इन क्षेत्रों में इस मशीन से आराम से सैनिटाइज किया जा सकता है। ये देखिए, डोनेशन कर रही है शहरी आजीविका केंद्र है, हमारे जो इंचार्ज हैं राकेश गौड़ जी, ये सैनिटाइजेशन का रूटीन काम करेगी। जैसे आप पर्सनल यूज में से ले सकते हो, घर सैनिटाइज करना है, पर्सनल व्हीकल सैनिटाइज करना है, कोई एरिया विशेष सैनिटाइज करना है, उसके लिए ज़्यादा यूज़फुल है ये। इसमें कोई भी सॉल्यूशन मिलाया जा सकता है। फिलहाल जो है सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो रिकमेंडेड सॉल्यूशन है शासन से, उसी का प्रयोग इसमें कराएंगे और ये इनकी तरफ से डोनेशन है, हम इनका धन्यवाद भी देंगे। नगर निगम दी गई है और किस आगे भी देने का क्या प्लान है, क्या है, थोड़ा सा बताओ। शहरी आजीविका केंद्र के माध्यम से और ग्रेट इंडिया इंडस्ट्री के सफल सहयोग से हमने मशीन तैयार की है। ये मशीन एक 200 लीटर का इसमें टैंक रखा हुआ है, पंप है। इसके माध्यम से जो सैनिटाइजेशन के लिए बड़े ट्रैक्टर ट्रॉली जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, जहाँ निगम के संसाधन कम पड़ रहे हैं, इतनी बड़ी महामारी है वैश्विक, तो उस दृष्टि से हमारा प्रयास है कि मेरठ महानगर की जनता पूरी तरह से सैनिटाइज हो जाए। इसलिए हमने एक छोटा सा प्रयास करा, एक मशीन तैयार करके आज नगर निगम को दी है, अपनी ओर से भेंट की है। जिन क्षेत्रों में बड़ी गाड़ी नहीं पहुंच पाती, छोटी मशीन पहुंचेगी, सैनिटाइज करेगी। अभी आप बता रहे थे कि सैनिटाइज के लिए इंसान को जो सैनिटाइज वाली मशीन चल रही है, तो उसके ऊपर भी विचार चल रहा है क्या? थोड़ा हमने उस पर प्रयोग करा है। ग्रेट इंडिया इंडस्ट्री, जैसे मैं बता रहा हूँ, सलीम जी मेरे साथ हैं, हमने मिलकर एक मशीन अभी तैयार की है। अभी वो पूरी रूप से हमने प्लेटफॉर्म पे नहीं उतारी, हम कल या संभव परसों तक उसको उतारेंगे। उसमें व्यक्ति को हम सैनिटाइज करेंगे। असली दिक्कत ये आ रही है कि जो सैनिटाइज करने वाला केमिकल फार्मूला है वो बिल्कुल इको फ्रेंडली होना चाहिए। अभी लखनऊ नगर निगम ने एक प्रयोग करा है और एक हर्बल फार्मूला तैयार हो, यदि वो मिल जाएगा तो उसके साथ हम उस गैलरी को तैयार है। गैलरी हमारी तैयार है, उसमें डलने वाला केमिकल है बस।
लॉकडाउन के चलते जहां कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए सभी अपने घरों में कैद हैं और अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं, वहीं पर चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं और चोर चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। जी हां, आज दिल्ली गेट कबाड़ी बाजार का मामला सामने आया कि चोरों ने ताला तोड़कर कबाड़ी बाजार से चोरी कर ली। बताया जाता है कि लगभग 20-30 हजार की चोरी की गई है। साथ साथ दुकान से इन्वर्टर और बैटरी भी चोर ले उड़े। दरअसल पूरा मामला थाना दिल्ली गेट क्षेत्र के कबाड़ी बाजार का है, जहां एक व्यापारी की दुकान भारत किराना स्टोर के नाम से है। जब व्यापारी आज सुबह दुकान पर पहुंचा और कुछ सामान निकालने के लिए अपने गोदाम पर गया तो उसने देखा कि गोदाम के ताले टूटे हुए थे, जिसे देखकर वह चौंक गया और उसने इसकी सूचना दिल्ली गेट क्षेत्र की पुलिस को दी। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस प्रशासन को तहरीर देते हुए कहा कि उसके गोदाम से इन्वर्टर, बैटरी और 20 से 30 हजार रुपए जो कमाए हुए थे वो गायब हैं। तहरीर देते हुए पुलिस प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उन चोरों को पकड़ लिया जाए और उसका चुराया हुआ माल उसे वापस कर दिया जाए। लॉकडाउन के चलते अभी कुछ दिन पहले हमने आपको न्यूज दिखाई थी कि सदर दाल मंडी को बंद कर दिया गया है। हाँ जी, अब ये खबर सामने आ रही है कि सदर दाल मंडी को 3 मई तक बंद कर दिया गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। कैंट बोर्ड के द्वारा वहां पर सख्ती ज्यादा से ज्यादा की जा रही है। वैसे तो लॉकडाउन के नियमों का पालन आप देख रहे हैं कि सभी जगह कराया जा रहा है, लेकिन कैंट में बहुत ही सख्ती के साथ पालन कराया जा रहा है, जबकि हमारे मेरठ क्षेत्र में थोड़ी सी ढील नजर आती है, व्यक्ति घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कैंट साइड में कोई भी व्यक्ति आ जा नहीं रहा है। उसी को देखते हुए सदर दाल मंडी को बंद कर दिया गया है और जब तक लॉकडाउन रहेगा वहां पर कोई भी व्यक्ति ना तो आएगा, ना ही वहां से कोई सामान की दुकानें खुली होंगी और ना ही वहां से कोई परचेजिंग की जाएगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।